हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए। इंसान का संघर्ष इतना बड़ा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर तुषार एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। अपडेट ये है कि एक ऐसी संस्था जो एक शहर, एक डिस्ट्रिक्ट, एक राज्य में ही नहीं, समूचे भारत देश के अलावा भी बहुत ऐसे देश हैं जहां पर वो कार्य कर रही है। उसी संस्था का एक ऐसा स्कूल जो मानसिक और शारीरिक तौर पर जो बच्चे डिसेबल हुए हैं उनके लिए फील्ड में एक ऐसा काम कर रही है, उन बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रख रही है, तमाम जो स्पेशल एजुकेशन है उनको देने का काम कर रही है। एक ऐसी संस्था जिसका नाम है जेसीआई। जेसीआई की तरफ से एक स्कूल चलाया जाता है जिसका नाम है अंकुर मानसिक विकलांग शिक्षण संस्थान। तो आइए जानते हैं किस तरीके से इस संस्था का जन्म हुआ और क्या वो रीजन थे कि जो इस तरीके की संस्था, और कोई भी संस्था बिना चैरिटी के नहीं चलती। इतनी बड़ी संस्था और इतने सारे बच्चे और वो भी दिव्यांग, उनके पालन पोषण, उनके खर्चे कहाँ से आते हैं, वो तमाम जानकारियाँ हम जानने का प्रयास करेंगे। और मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा कि समूचे इलाके के अंदर एकमात्र ऐसी संस्था जो एक लंबे समय से या फिर यूँ कहें लगभग 16 साल से लोगों के बीच लोगों की सेवा में हाजिर है, जो दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य कर रही है। सर, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। तो बताएं थोड़ा सा, अंकुर जो ये संस्था चली हुई है जेसीआई जीन सेंट्रल के द्वारा, ये कब इसका जन्म हुआ और किस तरीके की कौन सी वो परिस्थितियाँ हैं जो आज ये लगभग 16 साल से चली आ रही है? सर, सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, हार्दिक आभार, आप हमारी संस्था में पधारे। और सर, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विशाल कौशिक, और इस संस्था की अगर मैं बात करूं सर, इस संस्था का जन्म एक बहुत ही रोचक किस्से के साथ हुआ। एक अच्छी ही आप कह लीजिए कि मोटिवेशनल कहानी है सर। जो इस संस्था के वर्तमान प्रेसिडेंट है श्री रोशन लाल गोयल जी सर, उनके घर में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम है अंकुर। और सर, वो बच्चा दिव्यांग श्रेणी में पैदा होता है। तो सर, एक बार ऐसा हुआ कि वो जब अपने बच्चे को एक हॉस्पिटल में ले जाने दिखा रहे हैं, उसका निरंतर इलाज के लिए कार्यबद्ध हैं, तो उस परिसर में सर एक बार ऐसा हुआ कि एक डॉक्टर ने उनको ताना कस दिया, एक तंज कस दिया कि ये बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, कि आप इसको घर ही बिठा के रखो। तो सर, ऐसा हुआ कि उस इंसिडेंट से श्री रोशन लाल जी थोड़ा मायूस हुए, और अपनी, जैसे ही आप जानते हैं कि जेसीआई जो एक समाज सेवी संस्था है, बहुत ही दिनों से कार्यरत है, तो सर उनकी एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में वो थोड़ा मायूस बैठे थे। तभी वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उस मीटिंग के, तो उन्होंने पूछा कि सर आप क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? तो श्री रोशन लाल जी ने सारी कहानी बताई, उन्होंने बयान की कि ऐसे ऐसे हुआ है। सर, वहाँ से सभी संस्था के मेंबर ने तुरंत ही फैसला कर डाला कि हम एक ऐसी नींव रखेंगे कि जहाँ से इन बच्चों के उत्थान में, इन बच्चों के कार्यशैली में, इन बच्चों में इनकी स्किल में डेवलपमेंट हो, और ऐसा कभी कोई सोच भी ना पाए कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तो सर, वहीं से एक बीज अंकुरित हुआ और आज आपके सामने ये फल रूपी वृक्ष बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से सैकड़ों बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। लगभग 16 साल। जी सर, सन 2007 की बात 2007 में 2007 मई महीने में जी इस संस्था का जन्म होता है। जी सर। और एक कह सकते हैं कि एक युवा, क्योंकि जन्म से युवा हुई और उसमें हजारों की तादाद में जो बच्चे यहाँ से लाभान्वित हुए, उनके पेरेंट्स के चेहरे पर क्या खुशी देखने को मिली? सर, सच मानिए कि जब एक बच्चा पिछले 5 साल से कुछ मम्मी पापा भी नहीं बोल सकता और वो यहाँ के स्पीच थेरेपी के माध्यम से जब बोलना शुरू करता है,
तो ये मानिए कि उस पेरेंट्स के, उस अभिभावक के मुख पर जो प्रसन्नता का भाव पैदा होता है, वो भाव शायद ही किसी दौलतमंद इंसान के चेहरे पे, या जो कहता कि मैं हर खुशी से अभिभूत हूँ, उसके चेहरे पे हो। तो सर वो प्रसन्नता का भाव उस अभिभावक के मुख पे देखने को मिलता है कि जब कोई बच्चा पहली बार बोलता है। किस किस श्रेणी के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं? सर- क्या उम्र उनकी रहती है? जी सर, हमारे पास सर 4 साल से ही का बच्चा है, हमारे पास 4 साल का बच्चा है जो आता है स्टार्टिंग में। यहाँ पे एक उम्र बीत जाने के बाद बच्चे क्यों आते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो अभिभावक हैं वो सब इस बात को सहन नहीं कर पाते कि मेरा बच्चा दिव्यांग है, जो सबसे बड़ी हमें पेरेंट्स काउंसलिंग के दौरान समस्या पता चलती है। फिर उनको हम बताते हैं कि आप इसके टेस्ट कराइए, इनके डॉक्यूमेंट लेके आइए, आप इनको जानिए, इस श्रेणी के बारे में जानिए। फिर वो हमसे प्रेरित होके उन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर हम अपना तन मन धन से। दिव्यांग बच्चों की भी कोई श्रेणी रखी गई जी है? सर, दिव्यांग बच्चों की श्रेणी होती है। जैसे हमारे पास बौद्धिक अक्षमता के बच्चे हैं और हमारे पास हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे आते हैं। अब बौद्धिक अक्षमता के श्रेणी में भी हम इनको हर एक एज के बच्चों को यहाँ पे उनको पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो सर इसमें सबसे ज़्यादा उम्र का जो आज भी हमारे पास बच्चा है वो 35 साल की उम्र है, 35 ईयर उसकी एज है, लेकिन वो आज भी यहाँ पे है और अच्छा अपने क्या साथ आप घर वालों के दिखाने साथ का रिस्पॉन्स- प्रयास करें? जी सर, आप बिल्कुल, आपका स्वागत है सर। तो किस तरीके का, जब जो पेरेंट्स आपके यहाँ आते हैं जी तो पेरेंट्स आते हैं ये सर। भाव लेकर, जो आपने बताया कि बहुत बार तो वो कह ही नहीं पाते। जी सर। तो ये रूम है आपका जी सर, फिजियोथेरेपी का। जी फिजियोथेरेपी हॉल। जी सर। तो पेरेंट्स किस तरीके से अपने आप को रखते हैं बच्चों को लेकर, और थोड़ा सा बताएं यहाँ के सर। बारे में भी। जैसे सर सबसे पहले जो अभिभावक हमारे पास अपने बच्चों को लेके आते हैं, उन अभिभावकों की यही डिमांड रहती है कि हमारा बच्चा तुरंत से सही हो जाए। लेकिन ये हमें जो उनको- रूम है इसके जी सर। बारे में क्या कहेंगे? सर ये रिसोर्स रूम है, और ये जितने भी आप यहाँ पे खेल खिलौने या सामग्री देख रहे हो, ये TLM इसको बोला जाता है। इन बच्चों को अलग अलग विधियों से हम पढ़ाते हैं, इनको खेल कूद करवाते हैं, इनका हेरोस्टिक एनवायरनमेंट इनको देते हैं, इनको बैरियर फ्री एनवायरनमेंट देते हैं। इन बच्चों को अलग अलग खेल के माध्यम से इनको सिखाया जाता है। जिस भी शिक्षक की यहाँ से इस बच्चे के अकॉर्डिंग नीड होती है, वो यहाँ से अपना सामान लेता है और उन बच्चों के साथ मनोरंजन सुविधापूर्वक खेल प्रदान करता है। ये भी आपकी क्लास है? जी सर, ये हमारी पहली कक्षा है। यहाँ पे सर जैसे मैं आपको थोड़ा अपने स्टाफ के बारे में जानकारी दे दूँ कि यहाँ पे RCI अप्रूव्ड स्टाफ ही रखा जाता है, जिसका एक CRR नंबर जनरेट होता है। यहाँ पे जो बहुत ही अनुभवशाली जो हमारा स्टाफ रहता है, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए एक स्पेशली ही उनको गाइडेंस दी जाएगी, स्पेशली तरीके से उनको टीच किया जाएगा, अलग अलग मेथड से इनको पढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपने सामान्य स्कूलों में देखा होगा कि हर क्लास की जो कैटेगरी होती है, जो क्लास डिवाइडेशन होता है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में होता है, लेकिन यहाँ पे FACP के अकॉर्डिंग हम क्लास का डिवाइडेशन कर रखा है। फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्राम एक टूल है, जिसके माध्यम से हम एज लेवल नीड को देखते हुए बच्चों का वर्गीकरण करते हैं कि वो बच्चा किस क्लास में जाएगा, उसके गोल सेलेक्ट किए एक जाते हैं। क्लास में मिनिमम बच्चे, मैक्सिमम बच्चे कितने हैं? सर अगर बच्चों का लेवल सुधारजनक है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम बच्चे नहीं रख पाते। और सर अगर बच्चे थोड़े से सीवियर लेवल के हैं तो कभी 2 बच्चों के ऊपर भी एक टीचर रख सकते हैं। एक टीचर सिर्फ मैक्सिमम 10 आप बच्चों। काफ़ी समय से सेवाएं दे रहे जी हैं। सर, जी। ये क्या कारण माने, हालांकि ये सवाल तो डॉक्टरों से रिलेटेड है, जी, क्या जी कारण सर, माने जी सर। कि जो बच्चे इस तरीके की स्थिति में हैं कि हम वो दिव्यांग की स्थिति में आए, जी, ये जी क्या कारण हो सकता है? कोई जेनरिक जी डिसऑर्डर है जी सर। या फिर कोई अन्य कारण है? जी सर, देखिए
इसका बहुत से कारण हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्पेसिफिक ही कारण होगा, हो सकते हैं। क्योंकि पे सवाल बात डॉक्टर पे। से रिलेट करता है। जी सर, जी सर। तो सर इसके बायोलॉजिकल रीज़न भी हैं, फिजियोलॉजिकल भी हैं, एनवायरमेंटल सिचुएशन भी है। अब जैसे जब माता के गर्भ में बच्चा कोई पल रहा होता है, उस सिचुएशन में माता को अच्छे से खाना मिला है, नहीं मिला है, एक अच्छा वातावरण मिला है, नहीं मिला है, उस माता की परवरिश किस घर में हुई है कि उसको हर तरीके से सुख सुविधा मिली है, नहीं मिली है। क्योंकि अक्सर हम गांव देहात में सोच लेते हैं कि इस एनवायरनमेंट में ये काम होने से कि इसके ऊपर कोई नुकसान नहीं आएगा गर्भ में। लेकिन सर अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी उस 9 महीने की अवस्था में थोड़ा सा भी हानिकारक कुछ भी उसके साथ घटना घटित हो जाती है, कोई सदमा उसको लग जाता है, तो उस सदमे का जो बाहर उसके साथ सदमा बीता है, अंदर पल रहे बच्चे के ऊपर भी गहरा आघात पहुंचता है। ये रीज़न हो सकते हैं। सर यहाँ पर जी। जो स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल ही कहूँगा, जी, स्पेशल जी, कैटेगरी दिव्यांग, है, हाँ जी, हाँ जी। तो स्पेशल बच्चों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? तो क्या उसके लिए भी पढ़ाई की जी या सर, जी क्वालिफिकेशन सर। की कुछ इस जी तरह की सर, आवश्यकता? इन बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले तो भारत सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में स्पेशल कोर्स चलाए जाते हैं, जिन्हें हम विशेष शिक्षा भी कहते हैं। अब उस स्पेशल कैटेगरी में जैसे हमारे यहाँ पे भी स्पेशल जेबीटी जिसको बोला जाता है, स्पेशल डीएड बोला जाता है, वो अलग अलग कैटेगरी में होती है। जैसे हमारे यहाँ स्पेशल डीएड आईडी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी फील्ड से है। ऐसे ही स्पेशल बीएड है, बैचलर एजुकेशन है, वो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से है। तो सर आरसीआई अप्रूव्ड ये कोर्स होते हैं, इनके लिए स्पेशल मान्यता जो मिलती है वो आरसीआई से। जो लोग हैं, जो हमारे तमाम दर्शक हैं, जी। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी तरफ से कोई संदेश? मेरा संदेश बस यही है कि अगर आप अपने आसपास किसी भी बच्चे को एक अलग वातावरण में अलग से व्यवहार करते हुए देखते हैं, कोई समस्यात्मक व्यवहार की ओर वो बच्चा अग्रसर है, तो आप उसका कृपया हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप उसको तुरंत अपने नियर बाय किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसको स्पेशल स्कूल में, ये भी नहीं मैं कहता कि पहले ही उसके हाव भाव में स्पेशल स्कूल में उसको बच्चे को आप ले आए। नमस्ते, कैसे हो मोनू? अब देखो ये इस बच्चे की उम्र 32 से 34 साल है। अब इसके संस्कार ऐसे ही हैं शुरू से कि हर किसी को देख के अच्छे से नमस्ते करता है, पैरों को छूता है और अपने काम में भी अच्छे से करता है। जाओ बेटा। तो सर मैं दर्शकों से माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी समस्यात्मक व्यवहार को किसी बच्चे के अंदर देखें, तो आपसे अनुरोध है कि उसको एक चिकित्सक के पास ले जाएं, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, और या फिर आपका कोई भी नियर बाय डॉक्टर हो, वो आपको आगे रेफ़र कर देंगे कि आप वहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ। अब वो तमाम आपको दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि विषय एक ऐसा है जिस पर पूरे दिन भी बोला जाए तो कम होगा, क्योंकि जिन पेरेंट्स के पास ऐसे बच्चे हैं उनके मन पर क्या बीतती है, कैसा वो महसूस करते हैं, और इस तरीके के बच्चों की अगर समाज उपेक्षा करता है, क्योंकि इन्हें प्यार दुलार और स्नेह की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि ये भी उन्हीं घरों के चिराग हैं। तो अगर आपके आस पड़ोस या आपके परिवार में कहीं कोई भी इस तरीके का बच्चा, इस तरीके की हरकतें जो तमाम हमें जानकारी दी गई करता मिलता है, तो उस पर विशेष ध्यान दें, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। और स्पेशल जो बीएड या स्पेशल जो टीचर हैं वो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए रखे गए हैं। अंकुर स्कूल है जो जीन सेंट्रल के द्वारा चला जा रहा है और एक लंबे अरसे से वो चला जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या जेसीआई एक अच्छा काम कर रही है? अंकुर स्कूल अच्छा काम कर रहा है समाज के उत्थान में? आप इसमें क्या योगदान कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर दर्ज करें। एक नए विषय के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। तो आप बीएड कर रहे हैं? हाँ जी सर। ठीक है। आपने स्पेशल बीएड में लिया है एडमिशन। हाँ जी सर। तो बीएड करने का मोटो क्या है और स्पेशल बीएड का क्या मोटो?
सर बी ए स्पेशल बी एड का मोटिव ये है सर कि जो हमारे आसपास के स्पेशल बच्चे होते हैं जिनको ज़्यादा नीड होती है उनको हम अवेयर कर सकें, इन फ्यूचर उन्हें इतना बना सके कि वो अपने लिए अपने खुद का रोज़गार ढूंढ सके और उन्हें फ्यूचर में आसानी हो सके। क्योंकि सर नॉर्मल बी एड तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं लेकिन स्पेशल फील्ड में बहुत कम आते हैं सर। इनकी तरफ आने से कतराते हैं बच्चे, स्पेशल बच्चों की तरफ आने से, तो इन्हें हमारी ज़्यादा ज़रूरत है सर, इसलिए हमने इस फील्ड में आने का जो सोचा। दिव्यांग बच्चे होते हाँ हैं जी सर। उनके साथ किस तरीके से ट्रीट करते हैं सर उनके क्या साथ किस तरीके का अटैचमेंट रहता है टीचर? सर बहुत अच्छा रहता है। जैसे सर उनके साथ बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करेंगे हम तो हम वो भी हमारे साथ कुछ टाइम बाद सर हमारे साथ घुल मिल जाते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम जैसे उनकी डिसेबिलिटी के आधार पर सर जैसे वैसे बच्चे जैसे हम उन्हें समझाएं तो वो अच्छे से समझ सकते हैं, हमारे साथ घुल मिल सकते हैं सर। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सर आराम आराम से वो हमारे साथ घुल मिल जाते हैं। ये आपका मोटो क्या है अपनी लाइफ में? ये सोशल वर्क करना हाँ जी सर। ज़्यादा अच्छा लगता यस है सर। या फिर जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जॉब की तरफ भागते हैं? सर ये तो जॉब का तो सर अलग मैटर है लेकिन अगर हम स्पेशल फील्ड में आए हैं तो हमारा सर सोशल की तरफ, हमारे समाज की तरफ भी हमारा कुछ बनता है सर। बहुत सारे युवा आप लोगों को देख रहे हैं तो हाँ उनको जी। आपका क्या संदेश रहेगा ये- कि क्या एक युवा को, एक यूथ को हाँ जी। सामाजिक सेवाएं हैं उनकी तरफ जाना चाहिए? हाँ जी सर बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि स्पेशल बच्चों को सर हमारी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि सर नॉर्मल बच्चे तो वैसे भी आगे जा सकते हैं अपने खुद के दम पर भी सर, लेकिन अगर हम इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम प्रोत्साहित करेंगे तो ये बच्चे आगे बढ़ सकते हैं सर। इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, बस इन्हें बस रास्ता दिखाने की ज़रूरत होती है सर। थैंक यू सर। स्पेशल बीएड के बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं यस सर। तो क्या खास बातें लगी आपने स्पेशल बीएड के बच्चों से जब आप मिले? आपकी जो क्लासेस लगी है स्पेशल Yes, बीएड के sir. बच्चों में उनमें और नॉर्मल बच्चों में क्या डिफरेंट आपको देखा? सर इनमें जो नॉर्मल बच्चे हैं वो तो हर एक बात मान लेते हैं लेकिन इनको प्यार से और इनके नीड और लेवल इंटरेस्ट के अनुसार इनको समझाना पड़ता है और ये सेंसिटिव भी ज़्यादा होते हैं सर। इनके साथ इमोशनली टच होके हमें काम करना पड़ता है। एक टीचर के लिए इमोशंस कितने सही हैं? कई बार ज़्यादा इमोशन बच्चे की आदत भी बिगाड़ जाते हैं। नहीं सर, जैसे जो बच्चे का उसके अकॉर्डिंग सर, बच्चे के अकॉर्डिंग। इमोशन हाँ, yes, इमोशनल होना चाहिए। नहीं सर, वो बच्चे के इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए सर जी। Attachment। हाँ, तो उसकी एजुकेशन को बढ़ाने में थोड़ा सहायक रहेगा सर, उसकी एजुकेशन में हेल्प करेगा। हाँ जी सर। स्पेशल जो बच्चे होते हैं, हाँ जी सर। दिव्यांग बच्चे होते हैं, हाँ जी सर। उनको जब आपने टीच किया हाँ जी तो सर। क्या डिफरेंट लगा अदर देन? सर उनका जो मतलब जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना, उनका नॉर्मल चाइल्ड से सर आईक्यू माइंड लेवल मतलब अलग होता है सर। मतलब उनको मतलब वो जो स्पेशल चाइल्ड है ना, उसको एक बात बताते वक्त क्या पता हमें 10 बार वो बात बतानी पड़े, लेकिन क्या पता नॉर्मल बच्चा उस बात को 2 बार में ही पकड़ जाए सर, 1 बार 2 बार में ही। तो आपका ये एक्सपीरियंस है एजुकेशन के साथ समाज सेवा के बारे में आप क्या कहेंगे? सर एजुकेशन के साथ इसमें हम सोशली जो हमारे आसपास का एरिया है उन लोगों को अवेयर करेंगे सर इसके साथ साथ। और डिसेबिलिटी के कारण जो मतलब पेरेंट्स हैं ना, वो जो मतलब वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, ये सोचते हैं कि इनसे क्या होगा, और हम उनको मतलब घर घर जाके या मतलब कॉलोनी वाइज या फिर अपने गांव कहीं पे भी जाके सर वहाँ हम कैंप वगैरह लगा के उनको अवेयर करा सकते हैं, उनके राइट्स बता सकते हैं कि उनको भी ये राइट्स है। जैसे कि उनको भी हाँ भाई 4% जॉब वगैरह इनके लिए भी रिजर्व है सर कैटेगरी। बहुत सारे पेरेंट्स अवेयर नहीं हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? उनको सर हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि हाँ इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी हर फील्ड में है, ना कि मतलब कि इनके लिए घर ही मतलब काफ़ी है घर में अंकुर रहने के। संस्थान के लिए क्या कहेंगे? अंकुर संस्थान सर अच्छा संस्थान है। यहाँ मतलब कि जो नॉर्मल स्पेशल चाइल्ड है ना सर, उनके लिए मतलब पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को लेके आए। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जो टीचर्स हैं ना वो बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिलते हैं और उनको मतलब सिखाने की कोशिश करते हैं पूरा जो उनका टारगेट रखा हुआ। कुछ बच्चे स्पेशल बीएड करना चाहते हैं तो अंकुर के यहाँ अंकुर संस्थान में बीएड कराया जाता है। हाँ जी सर। तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मतलब जो स्पेशल एजुकेशन में बच्चा आया ना स्पेशल बीएड में, वो रेगुलर आए, क्योंकि यहाँ पे आने से ही जैसे हम बच्चों के साथ जैसे अटैचमेंट होगी, प्रैक्टिकली वर्क ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा हम यहाँ आएंगे उतना ही ज़्यादा हम सीखेंगे, इन बच्चों के साथ रहकर काम करेंगे। क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप हाँ जी सर, विदाउट Perfect प्रैक्टिस नहीं बन सकते। यस सर।